सच बोलूं तो ये गाना मेरा भी फेवरेट है। क्या? तो सुनाओ। यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? एक्सक्यूज मी, मैं जानता हूँ आपको। वाओ, मतलब अब तुम मुझे जानते तक नहीं हो। अपनी स्वीट स्वीट प्यारी प्यारी बातें भूल गए तो? जस्ट बिकॉज मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ इसलिए ना? कौन? बच्चे की माँ? तुम्हारी एज क्या है? 17। What the hell? सुधा, तुम्हें मालूम है तुमने क्या किया है? अरे सुधा प्लीज टच मी। ऐसे मैं ऐसे नहीं कर सकता। अरे प्लीज बताओ इसको। अरे आई एम सो सॉरी, आप वापस आ जाइए। एक्चुअली ना मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरी शर्ट लगी थी। हम तब से आपकी बातें सुन रहे थे। आप दोनों इतना पसंद करते हो एक दूसरे को, फिर भी 90s की सॉन्ग की बातें कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। गुस्सा मत होइए, सिर्फ एक मजाक था। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। दिखा वीडियो दिखा। पलकी, पलकी, क्या है ये वीडियो तुम्हारे प्रोफाइल पे क्या कर रहा है? पब्लिक प्लेस पर कोई ऐसा करता है? अरे पापा, इंडिया में ना आजकल लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमजोर होता जा रहा है, तभी आप लोग हंसने की बात पे गुस्सा कर रहे हो। सुन लिया? 4 साल यूएस में क्या रहा है? इसका तो दिमाग ही खराब हो गया। अरे बेटा, ये इंडिया है। हाँ पापा, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे रहना ही नहीं है इंडिया में। आप लोग प्लीज मुझे यूएस छोड़ दो। तुम्हारी बहन और जिया जी लेके गए थे ना इसको? अडॉप्ट करने वाले थे, वहां जाते ही भूल गए अपना प्रॉमिस। भेज दिया वापस, इसका दिमाग खराब करके। इसे बोर्डिंग में डालूंगा तब आएगी इसकी अकल ठिकाने। हेलो पापा, मुझे नहीं जाना वो बहन की टाइप बोर्डिंग में। मुझे यूएस जाना है। तेरा बापा एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर है? कोई गवर्नर नहीं है। और छोटे लोगों के सपने छोटे ही होते हैं। अपनी हद में रहो। बात करती। अरे मेरी बात तो सुनिए, बच्ची है वो। मुझे भी पापा के साथ रहने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं बोर्डिंग नहीं जाऊंगी। ऑलरेडी 2 भाई बोर्डिंग में है पहले से। तू मेरी ना बचपन की दोस्त है, इसलिए कभी भी तेरे लिए गलत नहीं कहूंगा। अगर तुझे लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो ये सब बातों को इग्नोर करके पढ़ाई पे ध्यान दे। तेरे लिए कहना आसान है ना यार। तूने तो इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किए हैं। हर किसी के लिए इतना इजी नहीं होता है। तू ट्राई तो कर पागल। दोस्ती के आड़ में एडवांटेज ले रहा है। हाँ, तू पागल है क्या? तेरे दिमाग में ये एंगल चलता है? छोड़ मुझे। मेरी तो अबे ना छोड़ो, तुम पागल हो गए। बच्चों से बिहेव मत करो। कर क्यों रहे हो तुम दोनों? और रौनक, बिहेव योरसेल्फ। मेरा बॉयफ्रेंड है वो। तुम एक काम करो, तुम प्लीज अभी यहाँ से जाओ। आप लोग भी जाइए। सॉरी। पागल हो गए हो क्या? किससे लड़ रहे हो पता है तुम्हें? उसके पापा यहाँ के एमएलए हैं। अंकल को पता चल जाएगा, फालतू की प्रॉब्लम हो जाएगी। लिसन, उसका बाप एमएलए है या महामंत्री, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। 110%। वैसे रैली की तैयारी हो गई? बिल्कुल सर, इस बार जनता का झुकाव आप ही की तरफ है। अरे मेरे बेटा, अरे छुट्टियों में तू मुझसे मिलने के लिए आया और पापा से मिलने का टाइम नहीं है तेरे पास? अरे पापा, ये तो वही बात हो गई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तू मुझे चोर बोल रहा है? हाँ? चल मैं अभी आता हूँ, ठीक है? ठीक है। जी पापा। अच्छा, भैया आए तो आप खुद खाना बना रही हैं। माँ, आपके हाथ का पोहा बेस्ट होता है। और मेरे हाथ की चाय भी मैं अभी बनाती हूँ। तू पढ़ाई कर।
हेलो। सो सॉरी यार, मुझे पता है अविनाश को वहाँ पे आके ड्रामा नहीं करना चाहिए था। और उसके चक्कर में तूने मुझे इतना सुना दिया। सो सॉरी ना। अच्छा एक काम करते हैं, कहीं पे मिलते हैं। अरे पलकी, इट्स ओके, इसमें क्या सॉरी। अच्छा सुन, मैं अपने 3 फ्रेंड्स के साथ ना बीके पब में जाने वाला हूँ, तू भी उधर आ जाना। अच्छा ठीक है, डन, मिलते हैं। पापा मैं ईशा के घर जा रही हूँ, आपको बताया था ना पिजामा पार्टी के लिए। चल मैं छोड़ देता हूं तुझे। हाँ, चाबी। क्या हुआ? चल। हेलो बेटा। तुम यहाँ? तुम्हारे यहाँ पजामा पार्टी है ना? हाँ वो मैं तो भूल ही गई थी। हाँ, एंजॉय करो। चलिए बाय। क्या यार बल्कि आज तो मरवा ही दिया था तूने। आई एम सो सॉरी यार, एक्चुअली ना मुझे रौनक के साथ कहीं जाना है। तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी करनी थी, इसलिए अपने पापा से झूठ बोला, और वो भी ईशा के नाम पर। रौनक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, और दोस्तों के साथ पार्टी तो आप ही करते हो। तो जब लड़के पार्टीज कर सकते हैं तो सारे रूल सिर्फ लड़कियों के लिए हैं। पलकी व्हाट्सअप, बाय द वे मेरे दोस्तों से मिलो। पूरब, हाय। ऋषि, हेलो। एंड ध्रुव। हाय। इन तीनों ने भी IITR का एग्जाम क्लियर किया है। पूरी मेहनत लगी लेकिन लाइफ सेट हो गई, इसलिए तुझे भी कहता हूँ पढ़ाई कर। क्या यार रौनक, तुझे यहाँ भी पढ़ाई की पड़ी है। वैसे भी ना मुझे एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, तो छोड़ना ये सब, चल डांस करते हैं। कम ऑन बॉयज। हाय गाइस, चलो चलते हैं। भैया एक कॉल करना है। हेलो मॉम। रुको रुको रुको। अरे बेटा, पलकी, ये देखो क्या हुआ पर यहाँ पे। इसको, इस लड़की ने तो तमाशा बना के रख दिया। चल बैठ आराम से। इसे तो हाई फीवर है, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ, फीवर उतर जाएगा। रौनक, ऋषि, हालत देखो इसकी, नशे में है अब तक, नशे में। उठाओ इसे और पूछो इससे कि कहाँ थी, किसके साथ थी और क्यों थी। सुन, बिना कपड़ों की वीडियो है तेरी हमारे पास, अगर किसी को भी बताया ना तो वायरल कर दूंगा ये। चोट कैसे, ये निशान कैसा है? क्या हुआ, क्या हुआ ये? 3 दिन से सब्र किया ना हमने, अब तो ठीक है ना बिल्कुल? अब तू मुझे सच बता, क्या हुआ था? मुझे बता, मुझे बता क्या हुआ था, बोल ना, क्या हुआ था उस दिन, बोल।
वो सर कंप्लेंट करानी है, हमारी बेटी के साथ रेप हुआ। पलकी, ठीक से बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? मैं 3 दिन पहले अपने दोस्त के साथ ब्लू रॉक कैफे गई थी। वहां पे मुझे उसने अपने 3 दोस्तों से मिलवाया। मैंने सिर्फ जूस ही पिया था, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत अजीब सा फील होने लगा, जैसे कि मेरे जूस में कुछ मिक्स किया हो। और फिर जब मैं अपने दोस्तों के साथ कार में घर आ रही थी तो लेकिन रिपोर्ट तुम 3 दिन बाद क्यों लिखवा रही हो? उन लोगों के पास मेरा रेप का वीडियो है। मुझे ब्लैकमेल किया था कि मैंने किसी को भी बताया तो वो उसे वायरल कर देंगे। तुम्हारे दोस्तों का नाम क्या है? रौनक पाटिल, यहाँ के आमदार नारायण पाटिल का बेटा, और उसके 3 दोस्त ऋषि, पूरब और ध्रुव। अंकिता, मेडिकल के लिए निकल। ब्लू रॉक कैफे का फुटेज चेक करना होगा। हाई प्रोफाइल केस, प्रेस वालों को पता नहीं चलना चाहिए। राजीव, इस गाड़ी का नंबर नोट करो और पता करो ये गाड़ी किसके नाम है। सर, हेलो सर, मैं पुणे एक्सप्रेस से बोल रही हूँ। सर, मैंने सुना है कि यहाँ के एमएलए के बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की का रेप किया है। देखिए, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है, ये ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है, मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या हुआ सर? सब ठीक? ये रिपोर्टर्स ने हैरान किया हुआ है। आई नो सर, सुबह से मुझे भी बहुत फोन कॉल्स आए। सर, पलकी की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। ऑलरेडी 3 दिन हो चुके थे, तो रिपोर्ट में ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है और बॉडी पे इंजरी निशान भी है। एक और बात सर, जिस रेड कार में पलकी को लेकर गए थे, वो रौनक की माँ किसी सुरेखा पाटिल के नाम पर रजिस्टर्ड है। रौनक और उसके दोस्तों का एक अरेस्ट वारंट निकला। हाई प्रोफाइल केस है, हम चांस नहीं ले सकते। सर, अरेस्ट वारंट आपके बेटे के लिए। ये क्या बकवास है? क्या किया मेरे बेटे ने? रेप किया इसने। रेप? किसका रेप? पलकी का रेप किया। सर, आप ये क्या बोल रहे हो? पलकी मेरी दोस्त है, मैं उसका रेप क्यों करूंगा? इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर, आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप जानते नहीं है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हमें अपना काम करने दीजिए। लेके चलो। एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। आप इसे ऐसे लेकर नहीं जा सकते। आप सुनिएगा, देखिए, हम ऐसे ले जा नहीं सकते। मेरा बेटा है ये, याद रखिएगा आप। राजीव, इस गाड़ी को भी सीज करो, फॉरेंसिक को बुलाओ। तेरे बाकी दोस्त कहाँ हैं? आमदार नारायण पाटिल के बेटे ने, जो कि सिर्फ 18 साल का है, उसने अपने 3 माइनर दोस्तों के साथ मिलकर एक माइनर लड़की का रेप किया, दिन दहाड़े अपनी मां की कार के अंदर। अब देखना यह है कि इन अपराधियों को इनके किए की सजा मिलती है या आमदार की पावर की वजह से इस केस को यहीं रफा दफा कर दिया जाएगा। ये तुम ही लोग हो ना पलकी के साथ? हाँ सर, हम ही हैं। सर, मैं नहीं मिलाया था इन्हें पलकी से। सर, मैं और पलकी बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छी लड़की है वो। पता नहीं ये कैसे हो गया। पलकी तुम लोगों के साथ ही पब में गई थी और तुम लोगों के साथ ही बाहर निकली। हाँ सर।
निकले तो थे पर अरे अरे संभाल के। चलो लेट्स गो। कहाँ? घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। अरे नो, आई विल गो। अरे हालत देखिए अपनी, मैं छोड़ देता हूँ ना घर। ओह ओके। हाय गाइस, चलो चलते हैं। मुझे इतना नशा सा क्यों हो रहा है? नशे में थे तुम लोग? नहीं सर, हमने नहीं पी थी। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा था कि पलकी भी सिर्फ जूस ही पी रही है, पर वो तो बहुत नशे में थी। वो नशे में थी तो तुम लोगों ने फायदा उठाया और उसका रेप कर दिया? नहीं सर, नहीं सर, हमने रेप नहीं किया है। वैसे भी पलकी हमारे साथ थोड़े टाइम के लिए थी। रौनक, एक काम करो ना, गाड़ी यहीं साइड में रोक दो। अरे यहाँ का तुम्हारा घर तो आ गया ना? हाँ, मुझे कुछ काम है यहाँ पे, सो यहाँ पे। नहीं पलकी, यू आर टू हाई, तो मैं घर पे ड्रॉप कर रहा हूँ। यार रौनक, मेरे पापा बनने की कोशिश मत करो यार, ऑलरेडी एक है। पूरा गाड़ी रोक। स्टॉप द कार। बाय। आराम से जाना, ठीक है? कहाँ उतरी थी वो? सर रेस कोर्स रोड पे। उसके बाद वो कहाँ गई हमें नहीं पता। पलकी ने अपने घर वालों से झूठ बोला था कि वो अपनी फ्रेंड ईशा क्या नाइट स्टे के लिए जा रही है। मुझे लगा शायद इसलिए वो अपने घर ड्रॉप नहीं करवाना चाहती है। कौन सी फ्रेंड? ईशा। रेस कोर्स रोड पे जो सिग्नल है उसका फुटेज निकाल और इन चारों के कॉल रिकॉर्ड्स और कॉल लोकेशन रिकॉर्ड्स। ये ईशा का क्या चक्कर है? ईशा, यस सर। क्या पलकी 3 दिन पहले तुम्हारे पास यहाँ नाइट स्टे के लिए आई थी? यस सर, आई थी। कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम पटाखा। पर अगर अंकल को पता चला ना कि तू झूठ बोल कर गई है तो बहुत गुस्सा होंगे। कौन बताएगा उनको? काम करना, तू भी चल साथ में, बहुत मजा आएगा। नहीं बाबा, भैया बहुत डांटेंगे। चल बाय। बाय। पब से वापस आते वक्त क्या पलकी फिर से यहाँ आई थी तुम्हारे पास? नहीं सर, वो वापस नहीं आई थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड, किसी के साथ कोई अफेयर, ऐसा कुछ? अविनाश सर। सर मैं मिली हूँ उससे 1-2 बार। वो थोड़ा अजीब सा है सर। ठीक है। अरे तू क्यों रो रही है? सर रौनक को हम कैसे भी करके इस केस से निकाल देंगे, पर सबसे पहले हमें मैडम का नाम क्लियर करना होगा, क्योंकि मैडम के नाम पर गाड़ी है। अरे तो रेप मैडम ने किया क्या? अरे गाड़ी जिसके नाम पर है, केस उसी पर बनता है, और क्राइम गाड़ी में ही हुआ है। कोई क्राइम नहीं हुआ। वो लड़की झूठ बोल रही है, हमारे बेटे को बदनाम कर रही है। मैं बोल दूंगा कि सुरेखा शहर में थी नहीं, और ये बात पेपर की, वो मैं अरेंज कर लूंगा। बस हमारे बेटे को इससे बाहर निकालो। बल्कि रौनक और उसके दोस्तों का कहना है कि तुम उनकी गाड़ी से रेस कोर्स रोड पर उतर गई थी। क्या वो सच बोल रहे हैं? पता नहीं सर, मुझे याद नहीं है। आप लोगों ने एफआईआर में ये लिखवाया था कि जब पलकी मिली थी तब उसके पास से ना कोई बैग मिला था, ना ही कोई मोबाइल, और इसे हाई फीवर था। ऐसी और कोई भी बात जो मिसिंग हो? इसके कपड़े गीले थे और पैरों में सैंडल भी नहीं थे। इसका चेकअप हमारे फैमिली डॉक्टर ने किया था। ये कुछ तो हेलुसिनेट कर रही थी और बार बार रौनक और उसके दोस्तों का नाम ले रही थी। बल्कि तुम्हारे कपड़े कैसे गीले हुए थे? क्या बारिश हुई थी? और तुम उस शॉप तक कैसे पहुंची थी जहां से तुमने अपनी मम्मी को फोन किया? पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। राजीव, बल्कि ने जिस शॉप से अपनी मम्मी को फोन किया था वहां जाकर पूछताछ करो। वहां के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी निकालो। आसपास के लोगों से भी पूछताछ करो। और हाँ, अविनाश को बुला के लेकर। सब
चल उठ उठ उठ। क्या रेस कोर्स रोड पे पलकी से मिलने गया था ना तू? पलकी पलकी को जानता है तू? जानता है पलकी को? कल दोस्त थी मेरी सर। दोस्त नहीं, गर्लफ्रेंड है तेरी। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। रात भर फोन पे बातचीत हुआ करती थी तेरी। रौनक और उसके दोस्तों की खबर सारे चैनल्स की टीआरपी बढ़ा रही है। मुझे एक बार भी शक नहीं हुआ कि जिस लड़की का रेप हुआ है शायद वो पलकी हो सकती है। लगा था सर, लगा था, लेकिन क्या पाया था, हमारे बीच फाइट हुई थी सर। अपने पलकी को कई बार समझाया कि वो जो लड़का है ना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, उसे सर मेरी बातों का कहां परवाह था। आपको पता है सर, जब से मैंने न्यूज सुनी है ना, तब से हमेशा पलकी मेरी आंखों के सामने आती है। नींद नहीं आती मुझे, मैं क्या करूं सर। अदालत ने रौनक और उसके तीनों दोस्त पूरब, ऋषि और ध्रुव की बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया है और उनको जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया गया है। देखो बेटा रौनक, इस केस में सबसे ज्यादा चार्जेस तुम पर ही है। तुम्हारे वो दोस्त माइनर है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा मिलेगी उन्हें, पर तुम लंबा फंस सकते हो। अगर यहां से बाहर निकलना चाहते हो तो जो कुछ भी पता है सब कुछ सच सच बता दो हमें। पर रेड्डी सर, हमने कुछ नहीं किया है। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है। वो पलकी झूठ बोल रही है, हमने उसका रेप नहीं किया है। सर, अविनाश और उन चारों लड़कों के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए, लेकिन सर अविनाश के मोबाइल पे पलकी का कोई कॉल नहीं आया और उसकी मोबाइल लोकेशन भी अविनाश के घर के एरिया के आसपास की नहीं थी। सर, उन चारों लड़कों के मोबाइल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस दिन उस जगह से वो लोग अपने अपने घर ही गए, जैसा उन लोगों ने हमें बताया। और सर, रौनक की मॉम की कार की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है। उस गाड़ी में उन चारों लड़कों के साथ पलकी के डीएनए सैंपल भी मिले, लेकिन कोई सीमेन एक्सेट्रा नहीं है। हो सकता है कि लड़कों ने कॉन्डम यूज किया। हो तो सकता है सर, क्योंकि पलकी उसी गाड़ी में जाके बैठी थी, तो वहां से उसका डीएनए मिलना तो बहुत ही नेचुरल है। आसपास के केमिस्टों से पता करो कि रौनक और उसके दोस्तों ने कॉन्डम खरीदा था कि नहीं। सर, मैंने उस दुकानदार से बात की जहां से पलकी ने फोन किया था। दुकानदार का कहना है कि पलकी उस वक्त बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, लेकिन वो ये नहीं देख पाया कि पलकी उस वक्त किस तरफ से आई थी और फिर कहाँ गई थी, और कोई सीसीटीवी फुटेज भी अवेलेबल नहीं है सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रौनक और उसके दोस्तों के कहने के मुताबिक पलकी रेस कोर्स रोड पर उतरी। फुटेज के मुताबिक पलकी वहीं उतरी थी, लेकिन वहां पर क्यों उतरी थी और वहां से कहां गई ये समझ में नहीं आ रहा है। पलकी का कहना है कि वो नशे की हालत में थी, इसलिए उसे कुछ याद नहीं। और रौनक और उसके दोस्तों का भी कहना है कि वो नशे में थी, जबकि कैफे में उसने जूस पिया था। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि पलकी झूठ बोल रही हो। देखिए सर, इस केस में एक एमएलए का नाम इन्वॉल्व है, जो कि बहुत बड़ी बात है। पलकी यूएस में रहती थी, तो ऐसा भी हो सकता है कि वापस यूएस जाना चाहती हो। सर, ऐसा भी हो सकता है कि घर वालों ने पैसे लेकर ये काम करवाया हो या उन्होंने किया हो। और सर, ये भी हो सकता है कि पलकी खुद ही पैसों के लिए ये काम कर रही हो। पलकी बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी कि उसका रेप हुआ है। सर, देखा जाए तो सिर्फ इस बात को छोड़कर हर बात पे पलकी का यही कहना है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब रेस कोर्स पर वो क्यों उतरी थी, वहां से उतर के वो किस तरफ गई थी, किसी को कुछ पता ही नहीं। ठीक है, पलकी उसकी फैमिली के बारे में पता करो। अगर वाकई में ये पॉलिटिकल या ब्लैकमेलिंग का एंगल है तो पता चल ही जाएगा। और अगर वाकई में पलकी का रेप हुआ है और रौनक और उसके दोस्तों ने नहीं किया है, तो ये पता करना होगा कि रेप किसने किया है। आप? नमस्कार, मैं रेड्डी, नारायण जी का पीए। क्या है ये? इसे तोहफा समझकर रख लीजिए नारायण जी की तरफ से, और ये केस वापस ले लीजिए। आप मेरी बेटी की इज्जत की कीमत लगा रहे हैं। आपकी बेटी की इज्जत की कीमत नहीं लगा रहा आकाश जी, बल्कि उसे वो ऑफर कराओ जिसके लिए उसने ये केस किया था। आकाश जी, हमारे बच्चों ने आपकी बेटी के साथ कुछ नहीं किया है, वो झूठ बोल रही है। वापस यूएस जाना चाहती है ना वो, शायद इसीलिए। आप यहाँ से जा सकते, जाइए यहाँ से। नमस्कार।
वाओ, मतलब अब तुम मुझे जानते तक नहीं हो। अपनी स्वीट स्वीट प्यारी प्यारी बातें भूल गए तो जस्ट बिकॉज़ मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ ना। ये पलकी के प्रोफाइल पर था, किस तरह के प्रैंक्स किया करती थी वो। सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल के बच्चे फॉलोअर्स और लाइक्स के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन हमारा काम विक्टिम का कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालना तो है नहीं। क्रिमिनल को पकड़ना है और उसे सजा दिलवाना है। सर पलकी का मोबाइल ऑन हुआ है अभी। उसका मोबाइल लोकेशन निकाल। आई नीड दैट मोबाइल नाउ। यस सर। कहाँ से मिला है मोबाइल? मैं तो सोसाइटी में गाड़ी साफ करता हूँ, वो मुझे वहाँ कोने में गिरा हुआ पड़ा मिला और ये ऑफ था, मैंने ही ऑन किया है। सर हाँ, पलकी के मोबाइल से ईशा के मोबाइल में कुछ वॉइस नोट्स भेजे गए थे। हमारे पास पलकी का मोबाइल था नहीं तो हमें पता ही नहीं था। और सर ईशा ने जानबूझकर ये बात छुपाई थी हमसे। ईशा के साथ? ईशा, तू भी आ जाना यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है। तू आएगी तो और भी मजा आएगा। नहीं बाबा, तुम ही लो मजे, मुझे भैया से डांट नहीं खानी। अरे आ जाना यार, मैं तुझे यहाँ रौनक से मिलवाती हूँ। हाँ सर, हुई तो थी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं सर। पलकी ने तुम्हें एसएमएस किया था, उसने तुम्हें ये कहा था कि मेरा सर घूम रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और तुमने क्या किया? तुमने इसे घर आने से मना कर दिया। कैसी दोस्त हो तुम जानती हो कि उसकी हालत ठीक नहीं थी, वो ड्रंक है, सड़क पर है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है और हो क्या सकता है, हुआ ही है ना? I'm sorry सर। सर ये पलकी के केस में आपसे बात करना चाहता हूँ। सर मेरा नाम अभिमन्यु है, मैंने देखा था वो न्यूज़ एमएलए के बेटे वाली। आई एम नॉट श्योर, पर मैंने कुछ देखा था। क्या देखा था? पानी में कुछ फेंके और व्हाइट एसयूवी में भागे, जैसे कुछ कांड करके भाग रहे हो। Are you sure? वो व्हाइट एसयूवी थी? हाँ सर, व्हाइट एसयूवी ही थी। कितने लोग थे उसमें? सर स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन 2 लोगों से ज्यादा ही थी। कहाँ हुआ था ये? बल्कि ठीक से याद करो, तुम पब से रौनक और उसके दोस्तों के साथ एक लाल गाड़ी में निकली थी, फिर रेस कोर्स रोड पर उतर गई। फिर क्या तुम वहां पर किसी व्हाइट एसयूवी में बैठी या किसी व्हाइट एसयूवी से लिफ्ट ली तुमने? क्योंकि हो सकता है कि उसी व्हाइट एसयूवी में तुम्हारा रेप किया गया। मुझे कोई व्हाइट एसयूवी याद नहीं है। बल्कि ठीक से याद करो, क्योंकि जिस तालाब के पास तुम्हें छोड़ा गया था वो रौनक की लाल गाड़ी नहीं थी, बल्कि एक व्हाइट एसयूवी। व्हाइट एसयूवी। मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ ना। ना कोई दुकान, ना कोई शॉप, ना कोई रोड कॉल। किस गाड़ी में मेरा रेप हुआ, किस गाड़ी से डंप किया गया, लाल पीली, कुछ भी याद नहीं है मुझे। मुझे सिर्फ इतना पता है कि रौनक और उसके दोस्तों ने मेरा रेप किया था। मुझे मेरा रेप किया है। बल्कि बल्कि ये क्या है? सर यही तो मेरी आंखों से दूर से ही हो रहा है। जिस गाड़ी में मेरा रेप हुआ था उसके रेयर व्यू मिरर में यही लटका हुआ था। राजीव सर, उस व्हाइट एसयूवी के बारे में पता कर और तालाब के पास जितने भी सीसीटीवी कैमरा है उसके फुटेज निकाल। आई वांट दैट व्हाइट एसयूवी जिसकी रेयर व्यू मिरर पर ये लटका था। राइट सर। सर ये व्हाइट एसयूवी उस दिन उस दुकान के आगे वाले रोड के सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी। गाड़ी के डिटेल्स निकाल लिए हमने। दिनकर पाटिल की गाड़ी है, ट्रैवल एजेंसी चलाता है। सर उसने कहा था कि उसकी ये गाड़ी चोरी हो गई थी। मैंने कंफर्म किया है, उसने चोरी होने की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। सर उसने कंफर्म किया कि उसकी गाड़ी के रेयर व्यू में एक ड्रैगन मास्क का शोपीस लटका हुआ था, जैसा हमें पलकी ने बताया था। इसका मतलब पलकी सच बोल रही थी। भले उसे सब कुछ याद नहीं है, लेकिन इस व्हाइट एसयूवी वाली बात उसे याद। सर हम पलकी का मोबाइल चेक कर रहे थे। पलकी ने अविनाश को व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज किया था।
और उसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जब पलकी वहां पे उतरी थी, उसने अविनाश को रेस कोर्स रोड पे एक शॉप के पास मिलने बुलाया था। इस शॉप की सीसीटीवी फुटेज निकाला और अविनाश को बुला के लेके आओ। उस दिन पलकी ने तुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया था और वहां पर बुलाया, है ना? पलकी ने मैसेज किया था, वो मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई थी। क्या हुआ? मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? अविनाश, मैं ना ऐसी हालत में घर नहीं जा सकती, तो तुम एक काम करो, मुझे अपने साथ ले चलो। और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रोना कहाँ गया? हाँ? जो मर्जी है ना वो करो, और वैसे भी मेरा तुम्हारा ना ब्रेकअप हो गया है। गेट लॉस्ट। इसके बाद सर मैं उसे वही छोड़ के मैं अपने घर वापस चला गया सर। और क्योंकि तेरा मोबाइल फोन घर पे था तो तुझे लगा कि पुलिस वालों को तेरी लोकेशन का पता नहीं चलेगा। तू पलकी से नफरत करता था ना, तूने वो व्हाइट एसयूवी चुराई, दोबारा वहां पर गया, पलकी को गाड़ी में बिठाया, उसका रेप किया और तालाब के पास जाकर छोड़ा। ये गलत है सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ट्रस्ट मी सर। पलकी का गैंग रेप हुआ। तूने अकेले तो किया नहीं होगा, तेरे दोस्त भी होंगे। इसे अंदर लेके जाओ और इतना मारो इसे कि सच अपने आप हलक से निकले। सर मेरी बात सुनिए सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है सर मैंने कुछ भी नहीं किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो लड़की उन लड़कों के साथ एक रेड कलर की कार में बैठी थी, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के अनुसार उस लड़की का रेप एक वाइट एसयूवी में हुआ है। इस वीडियो को साइबर सेल के पास भेजो, एनालिसिस के लिए। यस सर। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या किया हमने साइबर सेल से पता किया है, आपके पीए ने पलकी की सीसीटीवी फुटेज लीक किया, उसे वायरल किया। आप जानते हैं कि वो रेप विक्टिम है। एक रेप विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना इज अ क्राइम। तो अब हमें कानून सिखाएंगे? वो लड़की विक्टिम आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, जिनको बिना गलती के फंसाया जा रहा है, उनका फ्यूचर खराब किया जा रहा है। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए वो लड़की आखिर झूठी है कौन। वो लड़की हमसे पैसा कमाना चाहती है या फिर कोई और एजेंडा है? सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। सच्चाई जनता के सामने जरूर आएगी और गुनहगारों को सजा भी मिलेगी। पलकी, बेटा एक बात सच बता, तेरा कोई रेप नहीं हुआ ना? तुझे हॉस्टल नहीं जाना था, इसलिए तूने ये सब, तुझे पैसे चाहिए थे यूएस जाने के लिए, क्योंकि इंडिया तो तुझे पसंद नहीं है ना? इसलिए तूने ये सब ड्रामा किया। हाँ, इसीलिए किया मैंने सारा ड्रामा। मुझे यूएस वापस जाना है, मुझे नहीं रहना इंडिया में, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई प्यार नहीं करता, ना आप लोग ना मेरे दोस्त। मुझे सिर्फ मेरी मासी प्यार करती थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए आप लोग मुझे वापस यूएस भेज दो। लेकिन उसके लिए तो पैसे लगते हैं, इसलिए मैंने झूठ बोलकर रौनक और उसके दोस्तों को फंसा दिया। उसके पास तो बहुत पैसा है, उसके पापा एमएलए हैं, एमएलए। और उस दिन वाइट एसयूवी में ना मेरा बॉयफ्रेंड अविनाश मुझे लेने आया था, और मैंने उसके साथ सब कुछ किया है, सब कुछ मतलब सब कुछ, और उसके बाद सारा ब्लेम रौनक पे डाल दिया। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। व्हाइट एसयूवी मिल गई शहर के बाहर। इस गाड़ी को सीज करो और फॉरेंसिक को बुलाओ। सर, हाँ, ये कॉन्डोम का रैपर मिला, इसे भी फॉरेंसिक के लिए भेजो। राइट सर। अरे पलकी, हम तुम्हें फोन ही करने वाले थे, तुम्हें कुछ दिखाना है। सॉरी सर, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरा कोई रेप नहीं हुआ, मैंने झूठ बोला था। क्या बोल रही हो? पापा मुझे कोई बोर्डिंग स्कूल में डलाना चाहते थे और मुझे जाना नहीं था, बस इसलिए। देखो पलकी, अगर तुम ये किसी के दबाव में आकर कर रही हो तो डरो मत, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। सर, जब वो खुद अपने मुंह से कह रही तो आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे?
क्यों उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए आप ऐसे सर, हमने कोर्ट में अर्जी डाल दी है, हम ये केस वापस ले रहे हैं। चल बेटा। वकील साहब, क्या हुआ है? क्या हुआ? ये लड़की झूठ नहीं बोल रही थी। इसका रेप हुआ है और इसी वाइट एसयूवी में हुआ है। और गुनहगार को ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। यह है शास्त्री नगर। पलकी अपने दोस्तों के साथ पब से यहां से निकली और यहां रेस कोर्स रोड पर आकर उतर गई। यहां से उसने ईशा को फोन किया। ईशा ने उसे घर आने से मना कर दिया। फिर उसने अविनाश को व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज किया। अविनाश यहां पर इस एरिया में किसी शॉप पर पलकी से मिला। उसे नशे की हालत में देखा, गुस्सा किया और वहां से चला गया। फिर सीसीटीवी के मुताबिक पलकी भी वहां से चली गई और यहां किसी एरिया में एक वाइट एसयूवी मिली। ये वही वाइट एसयूवी है जो दिनकर के गैराज से, जो कि यहां है, चोरी की गई। इस तालाब से चलकर वो यहां पास वाली शॉप पर गई। वहां से उसने अपनी मम्मी को फोन किया। उसके माँ बाप आए, उसे वहां से ले गए। अब इस हादसे के 3 दिन के बाद पलकी ने रिपोर्ट लिखवाई। सर ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा कोई जो पहले से जानता हो कि दिनकर के गैराज में ये वाइट एसयूवी पहले से मौजूद और उसका मालिक शहर से बाहर है। मतलब उसी गैराज का कोई ड्राइवर? एग्जैक्टली। दिनकर से इस एरिया के सारे ड्राइवर्स के बारे में पूछता है। जाओ। राइट सर। सर दिनकर से पता चला है कि उस हादसे के अगले दिन से ही एक ड्राइवर गायब है। हमने उसे ट्रेस कर लिया है। साहब माँ का सब झूठ नहीं कर रहा हूँ साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं तो गरीब आदमी हूँ। गरीब आदमी? इतना महंगा मोबाइल कहाँ से आया तेरे पास? गलती हो गई साहब, सब बताता हूँ। मैं रास्ते में चल रहा था सर, वो लड़की दिखी, उसको उठाया, उसका रेप कर दिया और वो गाड़ी भी मैंने उठाई थी साहब। रेप तूने अकेले किया है? रेप अकेले तूने किया है? और कौन था तेरे साथ? कोई नहीं था साहब, मैं झूठ नहीं कर रहा हूँ। कोई नहीं था? कोई नहीं था। रेप चलती गाड़ी में हुआ है। चलती गाड़ी में तूने अकेले रेप किया? हाँ, मैं अकेला ही था सर। ये ऐसे नहीं बोलेगा, इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी कर। साहब मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रहा है, इसकी पूरी जानकारी निकालो। सर ड्राइवर उत्कर्ष के मोबाइल रिकॉर्ड में एक अजीब सी चीज मिली। उस दिन रेस कोर्स के पास से उसने पूरे शहर का चक्कर लगाया और उसका मोबाइल भी उसी रास्ते में ट्रैवल कर रहा था जहां उन चारों लड़कों का मोबाइल, सबके घर के आसपास। मतलब सेम टाइमलाइन। काफी अच्छा प्लान था तुम लोगों का। इनफैक्ट फुल प्रूफ। अभी भी ना करोगे या सच बकोगे? सर हो सकता है कोइंसिडेंस हो सर, क्या हो सकता है वो ड्राइवर हमारा पीछा कर रहा हो। हमें वो वाइट एसयूवी मिल गई है जिसमें पलकी का रेप हुआ था और उसकी बैक सीट में सीमेन के ट्रेसेस भी मिले। डीएनए टेस्ट से पता चल ही जाएगा कि सीमेन तुम लोगों का है और ये भी पता चल जाएगा कि रेप तुम ही लोगों ने की है। लेकिन अगर सच बोल दिया ना तो हो सकता है तुम लोगों की सजा कम हो जाए। बोलो, सच बोलो। ऋषि सारी तेरी गलती है, तेरी बेवकूफी की वजह से हुआ ये। सबके लिए लाया था ना कॉन्डम, फिर बिना कॉन्डम के लड़की का रेप क्यों किया तूने? अब सच बोलेगा? बोलेगा? बोल। बहुत पसंद करता था पलकी को। उस रात मैंने उसे प्रपोज किया था। पलकी, आई लव यू। ये कैसा मजाक है? पलकी ये मजाक नहीं है, बचपन से तुम्हें प्यार करता हूँ। रौनक तुम पागल हो गए हो? मेरा बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी।
क्या कमी है मुझ में? एमएलए का बेटा हूँ, टॉप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। क्या दिखता है उस इडियट में तुम्हें? बस बहुत हो गया। मैं अविनाश से प्यार करती हूँ। कहाँ जा रही हो? बल्कि 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 मैं मजाक कर रहा था, प्रैंक था प्रैंक। कम ऑन यार, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इतना तो चलता है। ना रौनक, कम ऑन डांस 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 यार। बल्कि जूस। थैंक यू। पूरब ने मुझे सजेस्ट किया कि हमें अपनी कार चेंज कर लेनी चाहिए। ये कार अगर सामने आ जाती तो हम पकड़े जाते। ध्रुव के पहचान में एक कार वाला था, तो उसने बोला कि वो कार अरेंज कर सकता है। मैंने उसे 5 लाख का लालच दिया। तो 10 मिनट बाद उसका कॉल आ गया कि कार रेडी है। हमने कार एक्सचेंज की और फिर पूरब ने मुझे आइडिया दिया कि हमें अपने मोबाइल भी ड्राइवर को दे देने चाहिए। सर, ड्राइवर ने हमारे मोबाइल हमारे घर के लॉन में ड्रॉप कर दिए, ताकि कल को अगर पकड़े जाते तो हमारा लोकेशन रिकॉर्ड होता। कैसे तुम जैसे दोस्त जिन लोगों को भी उसने ट्रस्ट किया, सबने उसे धोखा दिया। सर, हमें उस एसयूवी में सीमेंट के ट्रेसेस नहीं मिले थे। आपने उन लड़कों से झूठ क्यों बोला? कभी कभार सच निकालने के लिए झूठ का इस्तेमाल करना पड़ता है। सिर्फ एक रिजेक्शन की वजह से उसने इतना बड़ा क्राइम कर दिया। कुछ लोगों की प्रॉब्लम ही ये होती है, वो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाते, हर चीज अपनी ईगो पर ले लेता है, और यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। चौबे जी, 1 पैकेट सिगरेट दो और 2 रुपए की मीठी सुपारी भी देना। क्या है, कभी लड़की देखी नहीं क्या? अबे मेरे फेफड़े के बारे में नहीं, खुद के फेफड़े के बारे में सोचो, समझा ना? हाथ में अंगार है, दिमाग में भंगार है। आए शाणे लोग। आपने सुना नहीं क्या? सिगरेट का पैकेट मांगा मैंने। देखो, केस हमारे खिलाफ जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 3 साल की सजा और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? वो लॉयर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, नहीं तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। हेलो। हर काम भगवान के भरोसे नहीं होता है। कुछ काम करने के लिए राक्षस को आना पड़ता है। अगर 50,000 दोगी तो तुम्हारे दुश्मन को जान से मार दूंगा। कौन दुश्मन? आप हैं कौन? मैं समझी नहीं। मैं सब जानता हूं। उसने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी है और उसकी सजा एक ही है, मौत। अरे तुम ये क्या कर रही हो? चलो गाड़ी से निकलो, चलो। नहीं उतरूंगी। देखो, मैं तुमसे डरता नहीं, ठीक है ना? तो डर, नहीं तो मैं तेरे पूरे खानदान को रोड पर ले आऊंगी। ये फिल्मी डायलॉग जो है ना, वो तुम मुझे मत मारो। वकील हूं, क्राइम से बचना भी आता है और बचाना भी। बहुत घमंड है ना तुझे खुद पर और अपने इस प्रोफेशन पर। तुझे क्या लगता है कि कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? एक बात याद रखना, अगर औरत अपनी हद भूल जाए ना तो तुम जैसों की लंका लगा सकती है। ठीक है, ठीक, देख लेंगे, ठीक है? अभी गाड़ी से निकलो, चलो। मैडम, कभी कभी आपके गुस्से से मुझे भी डर लगता है। लगना भी चाहिए। लेकिन मैडम, वो शंभू को इतना नहीं मारना चाहिए था। अब वो ह्यूमन राइट्स वाले सर पे बैठेंगे। बैठने दे रहे हैं, संभाल लेंगे उनको भी। और वैसे भी ये ह्यूमन राइट्स वाले उनका साथ देते जिन्होंने क्राइम किया है। ए रुक 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 रुक, थाम रे।
तू इतने खास का? ये लड़की कौन थी? अरे आंटी क्लाइंट थी, वो केस डिस्कस करने आई थी। अच्छा हाँ। मुझे लगा केस लड़ने आई है। नहीं नहीं नहीं। बेटा क्या है ना कि पुलिस वालों के साथ झूठ नहीं बोलते। अगर कोई भी परेशानी है, प्रॉब्लम तो मुझे बोलो ना। अरे नहीं आंटी, आपकी प्रोफेशन मेरी प्रोफेशन एक ही तो है, आपको पता ही है। गर्मा गर्मी हो जाती है, वही है। अरे श्योर? या वो हियरिंग है कोर्ट में, जाना पड़ेगा। हाँ? तू टेंशन मत ले, आई को मैं संभाल लूंगी। देख, कल को भागने का टाइम आया ना और तूने नाटक दिखाया ना, तो सोच लेना क्या होगा। लगता है आई आ गई। चल मैं फोन रखती हूँ, बाद में करती हूँ। अरे आई, तू इतनी जल्दी आ गई? नहीं आती तो लेट हो जाता। राजू, क्या तेरे और मिलिंद के बीच में सब ठीक है ना? आई, आप टेंशन मत लो, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। बेटा वो तुझसे प्यार तो करता है ना? हाँ करता। एक बात सुन राजू, ये शादी होनी चाहिए। अगर ये शादी नहीं हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, मत भूल कि तेरी माँ पुलिस ऑफिसर है। ये सिगरेट पीना बंद कर, लड़कियों को शोभा नहीं देता। अंकुर, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर आई को पता चला ना, मुझे जान से मार डालेगी। देख, तू आंटी को सब सच बता दे, नहीं तो बुरा फंसेगी। बताऊंगी मैं। यार मुझे थोड़े दिन का वक्त दे। प्रॉमिस? हाँ, कुछ जुगाड़ करती हो। मिलिंद, ये रही तेरी फाइल। थैंक यू आई। छान। सुबह हुई नहीं कि खुद की तारीफ पढ़ना शुरू। क्यों? ज्योति, रिटायर्ड जज हूं मैं। ये मेरी पुरानी केसेस और जजमेंट, यही तो मेरी एंटरटेनमेंट है अभी। और क्या बचा है? मैं तो कहता हूँ तुम भी पढ़ लो, फुल एंटरटेनमेंट। क्यों मिलिंद? करो। क्या बाबा, क्या नौटंकी करते हो आप? बाप बेटे मिलकर मेरी मस्करी किया करो। अरे कभी तो सीरियस हो लिया करो। मैडम जी, वो भारती मैडम और प्राजक्ता दीदी आई है। ओहो भाई, उन्हें बिठाओ और हाँ, उनके लिए चाय भी बनाओ। हाँ, देखिए सर, दोनों के एंगेजमेंट को लगभग 1 साल बीत चुका है। मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छा सा मुहूर्त देके हम इन दोनों की शादी करा देते। आंटी, हम ये शादी नहीं कर सकते। क्यों? ये क्या कह रहे तू? एक मिनट। तू कहीं उसी लड़की की वजह से तो ये शादी करने से मना नहीं कर रहा? कौन सी लड़की? क्या बोल रही है ये? वही लड़की सर, जिसके साथ मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा था। उसी के साथ तेरा चक्कर चल रहा है ना? आंटी, आपको गलतफहमी हो रही है। मेरा उस लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। तो फिर शादी करने से मना क्यों कर रहा है तू? आंटी, ये डिसीजन मैंने और प्राजक्ता ने मिलके लिया है। आंटी देखिए, गुस्सा करके कोई फायदा नहीं होगा। आप एक बार प्राजक्ता के साथ बैठिए, उससे बात कीजिए, वो आपको सब कुछ सच बता देगी। सच? कैसा सच?
मुझे लगता है आपका गुस्सा शंभू पर नहीं है, कुछ और बात है। मुझे बताइए ना मैडम, हम मिलकर सॉल्व करते हैं। चाय। रोक, चाय ठंडी है, गरम करके ला। गरम ही तो है। मैडम मिलिंद पंचाल नाम है इनका, लॉयर है। इनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया है, अभी आते ही होंगे। एनी विटनेस? नहीं मैडम, घर के लिए निकले थे, किसी ने गोली मार दी। आप संभालिए अपने आप को, उठिए, संभालिए अपने आप को। हाथ मत लगाओ मुझे, तुमने मारा है मेरे बेटे को और अब ये नाटक कर रही हो। मेरी बात सुनिए। निकल जाओ मेरे नजरों के सामने से, निकल जाओ अभी क्या अभी। ज्योति शांत हो जा ज्योति। अरे कैसे शांत हो जाऊं? देख नहीं रहे आप? इसने मारा है मेरे बेटे को। इसने और इसकी बेटी ने मिलकर मेरे बेटे की जान ली है और आप कह रहे हैं शांत हो जाओ। अरे कैसे शांत हो जाओ? कैमरा बंद कर, बंद कर कैमरा, बंद कर कैमरा। आज सुबह ही रिटायर्ड जज रत्नाकर पांचाल जी के बेटे लॉयर मिलिंद पांचाल जी की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस केस की जांच लोकल पुलिस कर रही है। दिशा, दिशा, ये देख। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, पांचाल फैमिली ने अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार पीआई भारती को बताया है, लेकिन हमारे सूत्रों के माने रत्नाकर पांचाल जी ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। क्या हुआ? बहुत दुख हुआ? हाँ? तुमने मारा है मेरे बेटे को और अब ये नाटक कर रही हो। बंद करो ये सब, बंद करो। सर, ये तो पुलिस वालों के ऊपर इल्जाम लगा रही है। पीआई भारती और पीएसआई अरविंद, करवे मार्ग पुलिस स्टेशन। हाई प्रोफाइल केस है क्योंकि जिस लड़के का मर्डर हुआ है वो लड़का रिटायर्ड जज का लड़का है और इसमें सस्पेक्ट है इंस्पेक्टर भारती। मीडिया तो हाथ धो के पीछे पड़ेगी, इसलिए केस जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। सर, मैं कोई गलत इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, जो सच है वही बता रही हूँ। हमने सुना था आपके बेटे मिलिंद की शादी पीआई भारती की बेटी प्राजक्ता से होने वाली थी। मिलिंद और प्राजक्ता एक दूसरे को बचपन से जानते थे। मिलिंद के कहने पर ही हम रिश्ता लेके उनके पास गए थे, लेकिन सर मिलिंद ने बाद में शादी से मना कर दिया। मिलिंद ने शादी के लिए अप्रोच किया था, फिर खुद ही रिश्ता तोड़ दिया। क्यों? आंटी देखिए, गुस्सा करके कोई फायदा नहीं होगा। आप एक बार प्राजक्ता के साथ बैठिए, उससे बात कीजिए, वो आपको सब कुछ सच बता देगी। सच? कैसा सच? प्राजक्ता को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे लड़कियां पसंद है। क्या? प्राजू क्या बोलता है? नहीं आई, इसका ना बाहर चक्कर चल रहा है, इसलिए तो ये झूठ बोल रहा है। मिलिंद, ये तू क्या बोल रहा है? सच बोल रहा हूँ भाई, ये देखिए। प्राजू है। मिलिंद, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने प्राजू को बात बताई। क्यों बताया? जाकर चूल्हे पर पानी में डूब मर गई। मिलिंद बात साइक, ये देखिए, ये ना बीमार है। मैं इससे बात करती हूँ, इसका इलाज करती हूँ, ये ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। आंटी ये बीमार नहीं है, ये हमसे अलग है, बट इसमें कोई गलत नहीं है। हम सबको ना प्यार करने का हक है। अरे ये कैसा प्यार है जिसमें आदमी और औरत के बीच का फर्क भी समझना है? देखा तो तुम लोग है ना, शादी कर लो,
एक बार शादी हो जाएगी, ये माँ बन जाएगी, तुम लोग के बच्चे हो जाएंगे ना, तो इसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दोनों इस शादी से खुश नहीं होंगे आंटी, आप बात को समझ नहीं रही है। आई एम सॉरी आंटी, ये शादी नहीं कर पाऊंगा मैं। शादी तो तुझे करनी पड़ेगी मिलिंद। साखर बुढ़ाऊन 1 वर्ष झालंय। अब तू मेरी बेटी के साथ धोखा नहीं कर सकता, उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ये शादी होकर रहेगी। मिलिंद ने आपको जो फोटो दिखाई थी आपके पास है? एक्चुअली सर वो फोटो तो मिलिंद के मोबाइल में ही थी। क्राइम सीन पे मोबाइल मिला था, लॉक था, साइबर को भेजा। आपका बेटा मिलिंद क्रिमिनल लॉयर था, उसकी किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी थी? ऐसे किसी का जिक्र तो उसने नहीं किया। ऐसी कोई बात होती तो अंकुर को जरूर पता होगा। ये अंकुर कौन है? मिलिंद का कलीग। ठीक है, जरूरत पड़ी तो फिर से आऊंगा, ध्यान रखिए। हाँ, हमें शालिनी के बारे में बता देना चाहिए था क्या? क्या बोल रही हो तुम ज्योति? रिटायर्ड जज हूं मैं, कोई रास्ते पे पड़ा हुआ मामूली इंसान नहीं हूं। ज्योति, हमारा बेटा तो चला गया है, अब बची कुची जो इज्जत है वो ये सब बता के मैं। लेकिन किसी न किसी दिन उन्हें पता तो चल ही जाएगा ना। चलने दो, उन्हें जो कुछ पता करना है करने दो ज्योति। मैम मुझे जॉब मिल गई है, यही पास में ही ऑफिस है मेरा। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस मानसी। मैम अगर मुझे मेरा टाइपिंग का सर्टिफिकेट मिल जाता तो आज ही मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। मैं यहाँ कोई दान धर्म करने नहीं बैठी हूँ, पहले फीस भरो और बाद में सर्टिफिकेट लेके जाओ। मैम मैं आपको बहुत प्यार से बोल रही हूँ, मुझे सर्टिफिकेट दे दो। अच्छा, अब रिक्वेस्ट से सीधा धमकी? प्लीज मैम, चलो निकलो यहाँ से। आउट। मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, आग लगा दूंगी तुम्हारी ऑफिस को। ये तुम ही हो ना प्राजक्ता? तुमने मिलिंद को धोखा दिया। हाँ, मैंने मिलिंद से सच छुपाया। सब मुझे शादी नहीं करनी थी, पर आई ने मुझे बहुत फोर्स किया। फिर मैंने सोचा कि बहुत लोग शादी के बाद दोहरी जिंदगी जीते, मैं भी जी लूंगी। पर मिलिंद को मेरा सच पता चल गया। ये कहाँ से मिले तुम्हें? इसका मतलब तुम मेरा पीछा कर रहे थे, राइट? तुमने मुझसे झूठ कहा है प्राजक्ता। हाँ तो क्या करूं? अगर मैं तुम्हें सच बता दी, क्या तुम मुझसे शादी करते? तुम्हें शादी करने की जरूरत ही कहाँ है? तुम किसी और से प्यार करती हो, तुम उसके साथ रहो ना। अगर आई को मेरे बारे में पता चला ना, मुझे जान से मार डालेगी, समझे? आई के साथ बैठो, उनसे बात करो, उनको समझाओ। अगर तुम नहीं बात कर सकती ना आंटी से मुझे बोलो, मैं जाके बात करता हूँ उनसे। नहीं, तुम कुछ मत बताना, मैं आई से बात करूंगी, पर उसके पहले तुम कुछ मत बोलना, ठीक है? ठीक है। ऐसे हालत में इस तरह रिएक्ट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं प्राजक्ता। मिलिंद ने सही किया, लेकिन तुमने गलत किया। क्या करती सर मैं? उसने सबके सामने बता दिया। उसी का गुस्सा निकाला ना तुमने, उसे गोली मार दी? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। देखो प्राजक्ता, तुम्हारे पास मोटिव है मर्डर का, जो कुछ भी है सच बता दो। अगर तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत आया तो तुम्हारे साथ हमें बहुत सख्ती से पेश आना पड़ेगा। सर आप प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन मैं चाहती थी तो उसे मार सकती थी। एक आदमी तैयार था मेरी मदद करने के लिए। अगर 50,000 दोगी तो तुम्हारे दुश्मन को जान से मार दूंगा। तो तुमने उसे पैसे दिए और उसने मिलिंद को मार दिया? मैंने उसका फोन कट किया और उसके बाद उसका कॉल मुझे आया ही नहीं है। उसकी आवाज सुनी है पहले? नहीं सर। प्राजक्ता, तो तुम झूठ बोल रही हो, ये तुम उसे जानती हो, क्योंकि वो तुम्हारे सिचुएशन के बारे में जानता है। ए, बोल नहीं तो दू क्या कान के नीचे। अरे क्या ये? हम लोग चुपचाप सुन रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग क्रिमिनल्स हैं। और सर, आप जिसकी इतनी तरफदारी कर रहे हैं ना, वो कोई दूध का धुला नहीं है। रंगे हाथ पकड़ा मैंने उसे उस दिन। रंगे हाथ? हाँ, कोई लड़की थी उसके साथ,
पूछने पर बोल रहा था कि मेरी क्लाइंट है। ये मिलिंद के घर वाले जानते हैं उसके बारे में? अगर पता होगा भी तो बताएंगे थोड़ी ना। आपने कहाँ देखा था उसे? वही उसके ऑफिस के पास वाले रोड पे। गणेश बाबू सर, वहाँ सीसीटीवी के देखो, उसका फुटेज कलेक्ट करो। यस सर। संग्राम, इसका सीडीआई रिपोर्ट निकालो। राइट सर। सर, अगर वो मिलिंद की क्लाइंट थी तो अंकुर को उस लड़की के बारे में पता होगा। प्राजक्ता, ये फोटो में जो लड़की है वो कौन है? सर प्लीज उसे कुछ मत कीजिए। सर उसकी शादी हो चुकी है। ओ मैडम, हमें इमोशनल होने की इजाजत नहीं है, हम ड्यूटी कर रहे हैं। नाम क्या था उसका? दिशा मोहिते। ठीक है, तुम जाओ, जरूरत पड़ी तो फिर से बुलाऊंगा। खान, ये भारती मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। इसका रिकॉर्ड चेक करो, अगर ये प्राजक्ता सच बोल रही है तो उस कॉलर ने ही मिलिंद का मर्डर किया है। वैसे उसके एक नहीं बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं, एक ने ना बोला और दूसरे ने हाँ बोला। सही है सर। और रिटायर्ड जज रत्नाकर पांचाल, इसकी भी डिटेल निकाल। हो सकता है इसकी दुश्मनी इसके बेटे से निकाली हो। सर, ये मिलिंद की पीएम रिपोर्ट। इसके हिसाब से मिलिंद का मर्डर रात 8 से 10 के बीच में हुआ है। 2 शॉट सर, सीधा छाती पे। अपने खबरों को अलर्ट कर दो और पता लगाओ पिछले 30 दिनों में किसने देसी कट्टा खरीदा है। ये भारती का रिकॉर्ड बहुत टेढ़ा है, रुतलेस ऑफिसर है। इसके गुस्से से ना पूरा पुलिस स्टेशन हैरान है। तो हो सकता है इसके वजह से मिलिंद की जान गई हो। हाँ, और ये दिशा के बारे में पता चला, मैंने आरशा को भेजा है उससे बात करने के लिए। दिशा, तुम ये घूंघट हटाकर भी बात कर सकती हो। एक मिनट, आपको क्या बात करनी है? पहले वो लेडी इंस्पेक्टर ने आके हमारी इज्जत की पूरी माँ बहन कर दी। सॉरी, इज्जत की वाट लगाई। अभी आप लोग आ गए हो तो रात पे हाथ सेकने। तो इंस्पेक्टर भारती आई थी? हाँ। तू चलिए, कैसा मर्द है रे? मर्द होके एक औरत को संभाल नहीं सकता। तेरी जगह मैं होती ना, मार मार के इसकी हड्डी पसली एक करके इसे सीधा करती। रीढ़ की हड्डी है कि नहीं तेरे में? हाँ? सबसे कॉलोनी वाले पूछ रहे हैं कि वो लेडी इंस्पेक्टर क्यों आई थी। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हम। अभी आज आप लोग आ गए, क्या करें हम? सुसाइड कर लें? लोग खामखा ही दिशा पर शक कर रहे हैं, असली सस्पेक्ट तो याद नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, सच बात कर रहे हैं। अब मिलिंद ने प्राजक्ता को एक्सपोज किया, उसके कारण दिशा एक्सपोज होगी, उसी के कारण भारतीय आई और तुम्हारी मर्दानगी पे शक किया। तुमको गुस्सा आया होगा, तुमने उसको मार दिया। नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं किया सर, सच बता रहा हूँ। दिशा, डरो मत, घूंघट हटाओ। अच्छा, ये बताओ, तुम मिलिंद से मिली थी? नहीं, मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ। मैं और प्राजक्ता एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। और तू इधर आ। इसके ऊपर फिर से हाथ उठाया ना तो शक के बेसिस पे तुझे अंदर कर दूंगी। समझा? औरत पे हाथ नहीं उठाने का। समझा? दिशा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, ठीक है? नहीं सर, मिलिंद का बिल्कुल चक्कर नहीं था, कोई क्लाइंट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो उसने शादी क्यों तोड़ी? क्या बताओ सर, उसे पता चल गया था प्राजक्ता के बारे में कि उसे लड़कियां पसंद है। एक बात समझ में ना रही खान, उसे कैसे पता चला है सब कुछ? ये फोटोज वगैरह उसको कैसे मिले? पता नहीं सर। अरे वकील महाशय, क्या बात कर रहे हैं आप? मिलिंद का मोबाइल हमें मिल गया, तुमने ही फोटो भेजी थी ना? सच बता, सच बता। बता दो, बता दो। मिलिंद और मैं पार्टनर्स थे, इसलिए मैंने उसे वार्न करना चाहा। उसे प्राजक्ता के बारे में सब बता दिया।
उसने प्राजक्ता से बात भी की, लेकिन प्राजक्ता अपनी मम्मी से बात करने को बहुत डर रही थी, इसलिए मैं मिला उसे। सुन, जल्दी से आंटी को सब सच बता देना, बाहर से पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या कहा उसने? बात करेगी बोला, उसने फिर भी नहीं बताया, तो मिलिन ने ही सब बता दिया और फिर पूरा रायता फैल गया सर। ये मिलिन की किसी क्लाइंट के साथ दुश्मनी, अनबन? अभी तो नहीं सर, लेकिन 3 साल पहले मिलिन के ऊपर अटैक हुआ था। किसने किया था ये अटैक? सर ये पावर डिपार्टमेंट का इंजीनियर सदा चौहान ने किया था सर। क्यों? उसने कुछ 60 करोड़ का फ्रॉड किया था अपने डिपार्टमेंट में सर। उसके अगेंस्ट PIL फाइल की गई थी, केस मिलिन लड़ रहा था। उसने फोर्स किया मिलिन को बैकआउट करने के लिए, लेकिन मिलिन माना नहीं, तो उसने उसके ऊपर सर जानलेवा अटैक किया। सदा चौहान कहाँ है अभी? अरे मानसी, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो जॉब मिला था ना? हाँ काका, लेकिन अब नहीं है। क्यों, क्या हुआ? पैसे नहीं थे सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट नहीं मिला तो जॉब भी नहीं मिला। समय समय की बात है पूरी। ये बंगला कभी तुम्हारा हुआ करता था, लेकिन आज इस बंगले में तुम एक नौकर बनकर काम कर रही हो। सदा चौहान का घर यही है? मुंबई पुलिस SIT। सदा चौहान यही रहता है ना? यहाँ कोई सदा चौहान नहीं रहते। एड्रेस तो यही है। ये घर पहले उन्हीं का था, लेकिन अब बिक गया। आप कौन? सदा चौहान की बेटी मानसी चौहान। मिलिन पांचाल, आपके पिता ने उनके ऊपर अटैक करवाया था, उनका मर्डर हो गया। सदा चौहान पे शक है हमें। करो शक सर, लेकिन ढूंढोगे कैसे? बाबा को गुजरे हुए तो 1 साल हो गया। कैसे? इसी अटैक के जुर्म में वो जेल गए थे, वहां बीमार पड़े और वहीं उनकी मौत हो गई। फिर ये घर, सब कुछ बिक गया और अब यही नौकर हूं। हाथ से सब चला जाने का दुख बावला बना देता है इंसान को। गुस्सा तो बहुत आया होगा तुम्हें। नहीं, इसी गुस्से में तुमने मिलिन का मर्डर तो नहीं किया? मिलिन को तो मैंने 3 साल से नहीं देखा। अगर आपको मुझ पे डाउट है तो आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। इनका नंबर ले लो सर। सर, ये मिलिन के ऑफिस के बिल्डिंग का CCTV खराब है। उसके बिल्डिंग के मेंटेनेंस डिस्प्यूट की वजह से स्थिति ये है सर। दूर के दुकान पर एक CCTV है, मगर उसमें सर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसका मतलब CCTV खराब है, कातिल को पता था। ये प्लान मर्डर। यस सर। मानसी के बारे में पता करो। यस सर। क्या उसको इमोशनल समझ के हम इमोशनल फूल बन जाएंगे? ये बंदा बड़ी डेंजर चीज होती है। सर ये मिलिन और प्राजक्ता की CDR रिपोर्ट्स। अच्छा, जिस नंबर से उसको सुपारी के कॉल आ रहे थे वो नंबर मिला? हाँ सर, सर्विस प्रोवाइडर से उसका एड्रेस मंगवाया है, लेकिन सर अजीब बात तो मिलिन के CDR में है। सर उसको पिछले 2 महीने से धमकी भरे टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं। किससे? शालिनी। सर नंबर इसी नाम पर रजिस्टर्ड है, और सर सर्विस प्रोवाइडर से हमें उसका ये फोटो मिला है। अब ये कौन है और ये क्यों धमकी दे रही है? सर ये फोटो हमने भारती को दिखाया था, उससे कंफर्म करा है कि उसने कहा है कि ये वही लड़की है जिसको उसने मिलिन के साथ देखा था। ये देखिए सर, ये उसके साथ की चैट्स। 10 लाख रुपए नहीं दिए तो तुम्हारे बाप को एक्सपोज कर दूंगी। अरे ये मिलिन के केस में रोज नया क्या ट्विस्ट आ रहा है। और ये देखिए सर। सर ये क्या चल रहा है? ये भारती सही भी थी और गलत भी थी। सर ये शालिनी का चक्कर मिलिन के साथ नहीं, रत्नाकर के साथ चल रहा है। अरे क्या चल रहा है? अरे क्या चल रहा है ये जज साहब ही बता सकेंगे। शालिनी हमारे घर की मेड, मतलब नौकरानी थी, लेकिन 6 महीने पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी। उसके बाद माला यहाँ काम करने लगी, लेकिन कुछ दिन पहले शालिनी अचानक घर पे आ गई। सोच समझ के बात करो शालिनी, क्या बकवास कर रही हो? बाबा है ये मेरे। मैं भी इन्हें अपने बाप की तरह ही मानती थी, लेकिन ये जानवर है। मेरी इज्जत पर हाथ डाला है इन्होंने। ओहो, ये मैं क्या सुन रही हूँ?
ज्योति, मैंने कुछ नहीं किया है, ये झूठ बोल रही है। एक औरत इस मामले में कभी झूठ नहीं बोल सकती। ये आपके पति, ये हैवान है, दरिंदे है ये। 2 महीने से मेरा बलात्कार कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगा इतने बड़े जज है, इनसे मेरी जान को खतरा हो सकता है। मैं गरीब हूं ना, इसीलिए आप लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अरे ऑब्वियसली यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। ठीक है, अब मैं तुम सबको कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। अरे तुम क्या कोर्ट में लेके जाओगी? मैं तुम्हें कोर्ट में लेके जाऊंगा। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। लेकिन उसे पता था वो मिलिंद के सामने जीत नहीं पाएगी, उसका झूठ कभी ना कभी सामने आ ही जाएगा। इसलिए उसने वो फोटो मॉर्फ की और मिलिंद को भेज दी और 10 लाख रुपए मांग के मिलिंद को ब्लैकमेल करने लगी। सर, उसे लगा कि डर के मारे हम उसे वो पैसा दे देंगे, लेकिन मिलिंद ने वो फोटो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भेज दी और वो अपने ही जाल में फंस गई, क्योंकि वो फोटो सचमुच मॉर्फ ही की गई थी। लेकिन फिर भी वो चुप नहीं बैठी, हमें धमकाती रही, हमारे खिलाफ कंप्लेंट की, हम पे केस कर दिया। लेकिन जब ये केस कोर्ट में गई ना, तभी उसे उसकी औकात का पता चल गया। उसने माफी मांगी, पैर पकड़े और मिलिंद ने उसे माफ भी कर दिया था। क्या ऐसा तो नहीं कि 10 लाख खो जाने की वजह से शालिनी ने मिलिंद को मार दिया? शायद उसी ने किया ऐसा। सर, लगता है शालिनी भाग गई। सर्कुलर निकालो उसके खिलाफ, भागनी नहीं चाहिए। ये सर। चल सर, शालिनी। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो भागी क्यों थी? हाँ? बता। चल। सर, वो मिलिंद साहब का मर्डर हुआ तो मुझे लगा कि आप सब लोग मुझ पे शक करेंगे, इसीलिए साहब। तुमने 10 लाख रुपए के लिए मिलिंद का मर्डर किया ना? मैंने उन्हें बस पैसों के लिए ब्लैकमेल किया था, लेकिन मैंने उनका मर्डर नहीं किया। शालिनी, पैसों की सबको जरूरत होती है। मेरी माँ को कैंसर है साहब, इसीलिए तुमने मारा मिलिंद को? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन उस आदमी ने मारा होगा साहब। किसने? उस दिन जब मुझे फोन आया तो मुझे लगा कोई पागल है। 50,000 और वो खत्म। उस मिलिंद की वजह से तुझे तेरा पैसा नहीं मिला ना, तेरी माँ का इलाज नहीं हो पाया। अगर मेरे पास 50,000 होते ना तो मैं अपनी माँ का इलाज करवाती, तुझे नहीं देती। लेकिन जब मिलिंद साहब का मर्डर हुआ तो मैं समझ गई उसी ने उन्हें मारा होगा। चल, उठ। सर, प्राजक्ता और शालिनी को एक ही नंबर से कॉल आया था और वो नंबर रजिस्टर्ड है किसी कार्तिक दास के नाम पर। लेकिन सर, फेक आईडी प्रूफ, फेक एड्रेस। और सर, उस नंबर से सिर्फ 3 नंबर्स पर कॉल किया गया था, शालिनी, प्राजक्ता और दिशा मोहिते। सर, ये दिशा का हमसे बात छुपाना क्लियर करता है कि ये गिल्टी है। शालिनी और प्राजक्ता को कॉल आया, उन्होंने मना किया, फिर भी मिलिंद का मर्डर हो गया। और ये दिशा को कॉल आया, उसने मना नहीं किया, उसने मिलिंद को मरवाया। ये किलर ने उन 3 लड़कियों को कॉल किया जिनको मिलिंद से प्रॉब्लम थी, लेकिन किलर को कैसे पता चला कि इन तीनों लड़कियों को मिलिंद से प्रॉब्लम है? मतलब ये किलर उन 3 लड़कियों को जानता है या मिलिंद को जानता है? एक काम करो, दिशा से पूछो खान, उसको किसी अननोन नंबर से फोन आया था क्या? अरे अंकु, इसकी कॉल हिस्ट्री निकालो, क्योंकि मिलिंद के सबसे नजदीक वही था। सर, ये अंकुर के बारे में सब पता कर लिया मैंने, ट्रैक रिकॉर्ड साफ है। और उसके मोबाइल फोन की लोकेशन से एक बात पता चली कि जिस दिन मिलिंद का खून हुआ था उस दिन ही अपने घर पे ही था। इसका मतलब मिलिंद के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो कातिल को पता था, और इसी का फायदा उठाकर उस कातिल ने मिलिंद का मर्डर कर दिया। लेकिन सर, घर वालों के अलावा ऐसा कौन हो सकता है जिसको सब पता हो? घर की बातें और घर की चीजें कहाँ जा रही है ये सिर्फ मालिक और नौकर को पता होता है। उसके घर में जो लड़की काम करती है उसका नाम क्या? माला। माला नाम है मेरा। तूने घर पे कभी कुछ ऐसा सुना होगा ना, झगड़ा, बातचीत, कुछ बताना चाहोगी? मैं इधर उधर ध्यान नहीं देती, अपने काम से काम और पगार से मतलब रखती है। मेरी मती मारी गई थी जो मैं वहाँ पे काम पे लगी। अच्छी खासी बाजू की सोसाइटी में काम करती थी मैं। तेरी सब हिस्ट्री निकाली है। वो आहूजा के यहाँ से तेरे को चोरी की वजह से निकाला था ना? मैडम, मैंने कुछ नहीं किया था।
पगार बढ़ाने को बोली तो नाटक करने लगी। मैं नहीं छोड़ दिया फिर। हाँ खान सर, मैं दिशा के घर पे हूँ। वो भाग गई। क्या? हाँ सर। सर उनसे कहिए कि सिर्फ वो भागी नहीं है, गहने और पैसे लेकर भागी है। सर वो पैसे और सुना मैंने। एक काम करो, प्राजक्ता के घर पे जा, देखो दोनों साथ मिलके भागे हैं क्या। ओके सर। मैडम ऑफिशियल सोर्सेस यूज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैंने स्कूटी का नंबर और मोबाइल नंबर ट्रेस पे डाला है। अगर प्राजक्ता नहीं मिली ना तो मुझे जान देनी पड़ेगी। मैं देखता हूँ मैडम क्या कर सकता हूँ। नहीं तो कैसे कर? प्राजक्ता का है। क्यों? क्या हुआ? हम दिशा के घर गए थे, वो गहने और पैसे लेके भाग गई है और उसके पति का कहना है कि वो प्राजक्ता के साथ भागी है। बेड़ा साला है तो प्राजक्ता घर में है। जरा बाहेर बोलवा तिला. का शोपीस है, बाहर आणून दाखवायला. प्राजक्ता की तबीयत ठीक नहीं है, वो अंदर आराम कर रही है. अगर उसके साथ आपको कोई भी सवाल जवाब करना है तो आप कल आइए या वारंट लेके आइए. सर ये देखिए, 2 घंटे पहले तक प्राजक्ता और दिशा की लोकेशन सेम थी, लेकिन अब अलग अलग आ रही है. लेकिन ये दोनों अलग अलग क्यों घूम रहे? शायद ये इनके प्लान का हिस्सा हो. तुम दोनों प्राजक्ता के लोकेशन पे जाओ, उसका अरेस्ट करो. सर. हम लोग दिशा के लोकेशन पे जाते हैं. लोकेशन अपडेट दे दे रहे. यस सर. सर आप एकदम सही लोकेशन पर हो, आपको आसपास देखना होगा सर. संग्राम सर, प्राजक्ता की लोकेशन वही है, यही कहीं होगी, आसपास देखो सर. अच्छा जो आज का रेट है दे दीजिए. मुझे कोई रिसिप्ट नहीं चाहिए, बस जल्दी पैसे दे दीजिए. मुझे कहीं जाना है. कहाँ जाना है? ट्रेन, बस, कहाँ? ये रहा मर्डर वेपन. इसके ऊपर तुम्हारे उंगलियों के निशान भी है. ये वही मिला जहाँ प्राजक्ता की बॉडी मिली. मैं नहीं मारा उसे. प्राजक्ता ने मुझे सपने दिखाए, धोखा दिया उसने मुझे. मैं सब लेकर आई हूँ, ज्वेलरी, पैसा, सब एक साथ. अब 1 साल तक कोई काम करने की जरूरत नहीं है. यहाँ से दूर एक घर लेते हैं और वहीं रहेंगे. आई का फोन है. हेलो, कहाँ है तू? आई, मैं दिशा के साथ हमेशा के लिए भाग रही हूँ. ठीक है राजू, तू जाना चाहती है ना, चली जा. तू राजू एक काम कर, तू घर आ, मुझे मार डाल और फिर चली जा. दिशा, मैं आई को छोड़ के नहीं आ सकती तुम्हारे साथ. आई एम सॉरी. महेश मेरे साथ जबरदस्ती करता था. मैंने सब सहा क्योंकि तू मेरे साथ भागने के लिए रेडी थी, लेकिन तू सिर्फ तेरे बारे में सोच रही है. तो मैं भी सिर्फ मेरे बारे में ही सोचूंगी. गुस्सा आया मुझे, मैंने मार दिया. तो इसी गुस्से में मिलिंद को भी मरवाया होगा. तुम्हें भी कॉल आया होगा ना 50,000 की सुपारी के लिए. आया था ना सर. सर आप ही बताओ, मेरा मिलिंद से क्या लेना देना? मैं तो उसे जानती भी नहीं, मैं क्यों मरवाऊंगी उसे? सर हर कोई कह रहा है कि उसने मिलिंद को नहीं मारा, और अब ये अननोन नंबर से फोन आना कुछ समझ नहीं आ रहा सर. सर मुझे लगता है ये कॉल हमें गुमराह करने के लिए किया होगा, ताकि हम लोग असली खूनी तक ना पहुंच पाए.
खान, हमारा मेन सस्पेक्ट कौन है? भारती। क्यों? क्योंकि भारती की लड़की प्राजक्ता और दिशा, इनका रिलेशन मिलिंद ने सबके सामने एक्सपोज कर दिया था, और इसी वजह से दिशा के साथ प्राजक्ता ने भागने से इनकार कर दिया। हो सकता है दिशा ने प्राजक्ता का मर्डर कर दिया हो सकता है प्राजक्ता ने मारा हो, लेकिन प्राजक्ता अभी नहीं रही। सर, ये केस सिर्फ फाइल ना बन जाए। नहीं बनेगी, जीरो से शुरू करो। ये मिलिंद का मर्डर वेपन मिलना बहुत जरूरी है। अगर वो मिल गया तो कातिल मिल जाएगा। सर, ये ऑटोमेटिक की दुनिया में कोई अगर देसी कट्टा खरीदता है, याद तो रहेगा ही ना। गुड्डू नाम है उसका। गुड्डू नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना। 6 महीने पहले उसको ड्रग्स के केस में उठाया था पुलिस ने। अभी 2-4 ही दिन हो गए छूट के आए हो। अच्छा, देखो माला, ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स है। इस लड़की को तुम कैसे जानती थी? इतने कॉल क्यों किए तुमने उसको? क्या बताने? अरे साहब, अरे साहब, मैंने वो ड्रग्स का धंधा छोड़ दिया। अभी सिर्फ ये चिलिंग का काम करता हूँ। मेरे को कुछ नहीं पता साहब। अच्छा ठीक है, फिर इसको मार देते। इसको तो कुछ पता नहीं। सर, या नहीं, कहीं जंगल में लेके मारते हैं। अरे साहब, पीठ पे पॉइंट ब्लैंक मारते, मतलब ह्यूमन राइट्स का बवाल नहीं होगा। क्यों? चलो। अरे सर, अरे मैडम क्या बोल रही है? सर, मेरे को मारो मत, मैं बता दूं सब आपको। सच सच बोलेगा? ये रहा मर्डर वेपन। इसके ऊपर गुड्डू की उंगलियों के निशान है। ये गुड्डू ने तुम्हारे बंगले के पीछे दफनाया था। उसने सब कबूल कर लिया है, तुम भी कबूल कर लो। कुछ भी अच्छा नहीं हुआ सर। जब खेलने कूदने की उम्र थी तब बाप जेल चला गया और माँ बाप के जेल जाने के सदमे में गुजर गई। घर, पैसा, सब कुछ चला गया। गुस्सा आ रहा था मुझे, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन तभी गुड्डू की जेल से जमानत हो गई और वो बाहर आ गया। गुड्डू और पापा जेल में साथ में रहते थे। गुड्डू मुझे लाइक करता था और पैसे भी लाके देता था, और तभी मैंने सोचा अगर बदला लेना है तो प्यार करने का नाटक करना पड़ेगा। गुड्डू ने कट्टा खरीदा और मैंने माला को खरीदा। मुझे माला ने मिलिंद के घर की सारी बातें बताई। मुझे प्राजक्ता, दिशा और शालिनी के बारे में पता चला। फिर मैंने गुड्डू से एक फर्जी सिम लेके सबको एक कॉल करने को कहा ताकि पुलिस भटक जाए। हेलो, हर काम भगवान के भरोसे नहीं होता है। चार्जशीट बना। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।